ओम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना है। वो विषय आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और दैनिक जीवन के अनुभव में है। वो विषय ये है संघर्ष मतलब समस्या। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हों, चाहे वह पारिवारिक हों, चाहे वह सामाजिक हों, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का मूल कारण क्या है? उन समस्याओं को मिटाने का सहज और सुगम तथा अचूक उपाय क्या है? इन्हीं सब विषयों पर आज इस वक्तव्य में आप सबकी सेवा में चर्चा निवेदन करना है। आशा करता हूं कि यह वक्तव्य आप सबको अवश्य अच्छा लगेगा, क्योंकि यह मैं जो कुछ भी कहता हूं ना, वो केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, वो आपके दैनिक जीवन का अनुभव होता है। वो मैं भी अनुभव कर रहा हूं और आप भी अनुभव कर रहे हैं, बस आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको भूला हुआ है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य के मन मस्तिष्क में यह भली भांति बैठा दिया गया है कि संघर्ष तब मिटेगा जब आपके पास प्रचुर सुविधा होगा, संसाधन होगा, आपकी सारी इच्छाएं, आप जो चाहो सो कर सको। तो आपके जीवन की समस्याएं मिट जाएंगी और फिर बाहर से उन समस्याओं को मिटाने का प्रयास किया जाता है। वह समस्या चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, व्यक्तिगत मतलब शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक हो, वो समस्या कुछ भी हो सकता है। वह सुख के रूप में हो सकता है, वह सुविधा के रूप में हो सकती है, वह सम्मान इत्यादि के रूप में भी समस्या हो सकती है। समस्याओं के तो अनेक अनंत प्रकार हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी समस्याएं हैं, है ना। एक एक मनुष्य के ही जीवन में अनंत अनंत प्रकार की समस्याएं हैं और हर आदमी उन समस्याओं को धन के द्वारा, पद के द्वारा, और संघ बना करके इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के उपायों को अपना करके मिटाने की कोशिश, सबसे पहली बात तो धन के ही द्वारा मिटाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सोचो आप, क्या समस्या का मूल कारण कहीं बाहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विचार करो आप, यदि समस्या का मूल कारण बाहर होगा ना, तो आप उसको कभी मिटा नहीं पाएंगे। आपकी समस्या का कारण आपके भीतर है। आप कहेंगे कहाँ है, हमको तो दिखता नहीं है। आपको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं। आप देखो, आपको संघर्ष और समस्या कब मालूम पड़ती है? जब बाहर में आपका समाज, आपका परिवार आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ करता है ना, तब आपको वह कार्य समस्या मालूम होती है, संघर्ष मालूम होता है, तभी उसमें संघर्ष उत्पन्न होता है। या और कुछ है? इस पर विचार करना और विचार करके यदि इसके विपरीत आपका कुछ अनुभव हो तो टिप्पणी अवश्य करिए, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करिए। तो आपके इच्छाओं के विरुद्ध जब कुछ होता है तब आपको संघर्ष मालूम होता है। बाहर, भीतर में पहले वो संघर्ष आपके भीतर चलता है। कैसे? इच्छाओं की पूर्ति और अपूर्ति, ये द्वंद्व आपके भीतर रहता है। माने मन और बुद्धि के बीच में एक द्वंद्व रहता है। जैसे जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो आपको यह पता रहता है कि इस सुख को मैं पहले भोग चुका हूँ, लेकिन जो आनंद मुझे मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आनंद मिला, अच्छा लगा, है ना, प्रसन्नता मिली, रस मिला, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। आपकी बुद्धि इस बात को बताती है आपको।
क्योंकि आपने अब तक भूतकाल का जो कुछ भी अनुभव किया है ना, वह आपके चित्त में जमा है संस्कार रूप में, मेमोरी बनी हुई है उसकी। तो जब आप कोई भी इच्छा माने संस्कार जब आपके चित्त में उदित होता है, दिखता है विचार के रूप में, घटना के रूप में, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के रूप में, तब आपको लगता है यह पुनः मिल जाए। जब ये लगता है ये पुनः हो जाए, मिल जाए, तो वहाँ फिर मन और बुद्धि के बीच संघर्ष होता है। बुद्धि कहती है कि अगर तुम इस कार्य में प्रवृत्त होगे तो इसमें तुम्हारी शक्ति घटेगी, जिन वस्तुओं व्यक्तियों परिस्थितियों के द्वारा यह कार्य सिद्ध होगा उन लोगों के अधीन होना पड़ेगा, और परिणाम में फिर इस कार्य की पूर्ति के पश्चात भी आप उसी स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में अभी हो, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा बना रहे, कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो हमेशा बना रहे। ये बुद्धि बताती है। मन क्या कहता है? मन कहता है कि चलो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और इस सुख को भोग लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। अब देखो, चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, धोखा देना गलत है। बुद्धि कहती है बेटा तू ये चोरी कर रहा है, ये गलत है, देख लेगा कोई तो पिटाई होगी, न्यायालय में जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, बेइज्जती होगी, अपमान होगा। लेकिन आदत क्या कहती है, लालच क्या कहता है? कहता है अरे बच के कर लेंगे, अगर बच गए तो फिर तो क्या है, ये इतना धन मिल जाएगा, अमुक अमुक ये व्यवस्था हो जाएगी हमारी। एक बार झूठ बोलने से क्या होता है? और लोग समाज में आपको बताते भी हैं कि अपने काम की सिद्धि के लिए झूठ बोल देना कोई झूठ नहीं है ना। और झूठ, और फिर ये भी कहते हैं लोग कि अरे झूठ के बिना काम ही कहाँ चलता है, गलत किए बिना काम कहाँ चलता है। बात ठीक है, लेकिन आपकी बुद्धि और आपके मन के बीच में संघर्ष होता है। सबसे पहले वह संघर्ष इच्छाओं की पूर्ति और अपूर्ति को लेकर के होता है। अब इच्छा पूर्ति और अपूर्ति का द्वंद्व क्यों होता है? क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि इच्छा पूरी होना और इच्छाओं का न पूरी होना, इनके पीछे भी कुछ है। मतलब इच्छाओं के त्याग में भी कुछ है, इच्छाओं का त्याग करना भी कुछ मूल्यवान तत्व है, उसका भी आपको अनुभव नहीं है। और साधु संतों पर आप विश्वास नहीं करते हैं। पहली बात तो अपने अनुभव में ही भरोसा नहीं रखते हैं, साधु संतों में, धर्म ग्रंथों में भरोसा नहीं रखते हैं। और अब उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि आप जो जानते हैं सो मानते नहीं हैं, और आप जो जानते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। मतलब आपका ज्ञान, आपका अनुभव, उसके विरुद्ध विश्वास, ज्ञान विरोधी विश्वास और ज्ञान विरोधी आचरण, ये आपके भीतर कामना पूर्ति और अपूर्ति का द्वंद्व उत्पन्न करता है। वह आपके मन बुद्धि में झगड़ा कराता है, और आपके मन बुद्धि के बीच का झगड़ा समाज में, परिवार में संघर्ष उत्पन्न करता है। उसके पीछे क्या है? ज्ञान के अनादर का कारण क्या है? अपने अनुभव के विरुद्ध आचरण आप क्यों करते हैं? सुख का लालच। अब ये सुख का लालच जो है ना, आदत से उत्पन्न हुआ है। हमने इस पर बहुत प्रयोग किए और बहुत विचार किया। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मुझे जो प्रकाश मिला है ना, वो ये है कि सुख का लालच आदत से उत्पन्न हुआ है और ज्ञान के अनादर करने से उत्पन्न हुआ है। कब से हुआ इसका ज्ञान है नहीं, कोई आपको करा सकता नहीं। लेकिन यदि आप ज्ञान विरोधी आचरण का त्याग कर दें, ज्ञान विरोधी कार्यों को छोड़ दें, ज्ञान विरोधी संकल्पों को छोड़ दें, ज्ञान विरोधी विश्वास को छोड़ दें, है ना, ज्ञान विरोधी जो संबंध हैं उनका त्याग कर दें, तो अपने आप आपके भीतर सुख का लालच समाप्त हो जाएगा। इसका ये अर्थ तुम कभी ये मत समझना कि अगर सुख का लालच नहीं करूंगा, सुख के लिए प्रयास नहीं होगा तो फिर सुख मिलेगा नहीं, तो जीवन ही व्यर्थ है। नहीं, बिल्कुल नहीं माय डियर। जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण तुम्हारे भीतर सुख के लालच का
अंत हो जाएगा ना, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण से तुम्हारे भीतर उस अनंत, अविनाशी, अव्यक्त और आनंद का जो स्रोत है ना, वो अपने आप अभिव्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और उसकी सुगंध तुम्हें तो आनंद और रस देगी ही, तुम्हारे आसपास रहने वालों को भी मिलेगा। अब सोचो कितना आसान है ये। ज्ञान विरोधी आचरण का त्याग कर दो बस। मतलब आप जो जानते हैं कि ये गलत है उसको ना करें। आपके जीवन के सारे संघर्षों का मूल यहीं से है, सुख के लालच से, और वो हुआ है ज्ञान विरोधी विश्वास से, ज्ञान विरोधी आचरण से। जानते कुछ हैं लेकिन मानते कुछ हैं, अनुभव कुछ है पर विश्वास कुछ और करते हैं। अनुभव है कि शरीर हमेशा रहेगा नहीं, हम लोग अभी जो मिले हुए हैं हमेशा एक साथ नहीं रह सकेंगे, लेकिन मानते क्या हैं, धारणा क्या बना रखे हैं, हम हमेशा बने रहें। इसी एक भूल के कारण आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं इसी केवल एक भूल के कारण से हैं। अगर आप इस एक भूल को त्याग सके ना, तो आपकी सारी समस्याओं का समूल समाधान हो जाएगा। देखो भैया, जब आप बाहर से समस्याओं को मिटाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे उदाहरण ले लो, भोजन मतलब भूख भी एक समस्या है। भले ही वो प्राकृतिक व्यवस्था है शरीर की, है ना, लेकिन वह भी एक समस्या है। भूख लगी है, भोजन की माने भूख जो है वो प्राकृतिक समस्या है। उस प्राकृतिक समस्या का समाधान प्राकृतिक रूप से स्वतः होगा। मतलब यदि आपको भूख लगी है और आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है तो आपको भोजन अवश्य मिलेगा। अब आप कहेंगे हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? तब भी मिलेगा, लेकिन कुछ ना करने का अर्थ आपको जरा समझना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी इंद्रिय का उपयोग मत करो और कोई विचार मत आने दो, कोई चिंतन मत होने दो और शांत हो जाओ। तुम्हें चैलेंज देता हूं और विश्वास दिलाता हूं, अपने आप भूख लगने पर तुम्हें अपने आप भोजन ना मिले तो जो चाहो सो करना, अवश्य मिलेगा। लेकिन आप गलत अर्थ लगाते हो। आप जब मैं कहता हूं ना कि भूख जो है प्राकृतिक समस्या है, उसका समाधान प्रकृति अपने आप करेगी, तब आप उसका ये अर्थ लगाते हो कि धन कमाने के लिए, समाज की सेवा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मन में जो आएगा सो करेंगे। तो मन में जो आएगा सो करोगे तो उसी का परिणाम तो है आज दुख भोग रहे हो। मन में जो आए उसको करते जाओ, उसी का तो परिणाम राग द्वेष है, उसी का परिणाम कामना पूर्ति अपूर्ति का द्वंद्व है, उसी का परिणाम तो सुख का लालच है। और उसी के परिणाम स्वरूप ही तो आपके जीवन में कुसंस्कार बने हुए हैं ना। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भूत सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो चाहो सो करो, जो चाहो जिसके साथ चाहो उसके साथ रहो, जो चाहो सो विचार करो, जो चाहो सो संकल्प करो। हाँ, उसी का परिणाम है कि आज आप अशांत हैं, आज आप संघर्षों से घिरे हुए हैं। देखो, परिस्थिति की प्रतिकूलता संघर्ष नहीं है। परिस्थिति की प्रतिकूलता मनुष्य को ये चेतना प्रदान करती है कि इस संसार में हमेशा अनुकूलता नहीं मिलेगी। तो इसका अर्थ होता है कि अनुकूलता का भोग किए बिना हम किसी ऐसे अवस्था, ऐसे लक्ष्य की खोज करें जहां पे प्रतिकूलता ना हो। तो जब आप खोज करेंगे तो मिल भी जाएगा, वो तो विषय फिर अलग हो जाएगा। अभी केवल इसी विषय पर, तो ज्ञान विरोधी आचरण का त्याग, बाहर संघर्ष मिटाने की कोशिश। अब जैसे भोजन की समस्या जो चर्चा कर रहे थे ना, तो भोजन की समस्या, भूख, भोजन अपने आप मिलेगा और आपने भोजन कर लिया, भूख की समस्या मिट गई। लेकिन भूख की समस्या तो प्राकृतिक है, पर भोजन में जो स्वाद की समस्या है ना, वो तुम्हारी बेवकूफी से है, तुम्हारे सुख के लालच से है, तुम्हारे आदत के कारण से है। इसका कोई ऐसा मानक नहीं है। एक ही वस्तु
अनेक लोगों को अच्छा लगता है और वही वस्तु, उसी प्रकार का बनाया हुआ व्यंजन अनेक लोगों को बुरा लगता है। क्या कारण है? क्या उस वस्तु में अच्छाई बुराई है? क्या उस स्वाद की प्रियता और अप्रियता, उसका रुचिकर होना और उसका अरुचिकर होना उस वस्तु में है, या बनाने वाले में है, या खाने वाले की धारणा में है? सोच करके देखना। अब वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा वक्तव्य फिर सुन नहीं पाओगे। इसके आगे की चर्चा फिर अगले वक्तव्य में करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वक्तव्य से आपको अवश्य ही प्रकाश मिलेगा, यदि आप निष्पक्ष हो करके एक मनुष्य बन करके विचार करोगे। और यदि तुम किसी धारणा में फंसे रहोगे, किसी मान्यता में फंसे रहोगे, मतलब तुम सोचोगे कि तुम जो जानते हो वही सही है, तुम्हारा ही ज्ञान केवल सही है, बाकी दूसरे लोग जो जानते हैं सो गलत है, तो भैया तुम जहाँ फंसे हो वहीं फंसे रहोगे, है ना। तुम्हें ये चेतना ही नहीं आएगी कि सत्य को, क्योंकि सत्य स्वीकार करने का मतलब ही होता है ना कि अभी तक जो कुछ असत्य को पकड़ रखे थे आप, उसका त्याग कर दिया गया। तभी आप सत्य को स्वीकार करने की क्षमता डेवलप कर पाओगे, उत्पन्न कर पाओगे। और सत्य की स्वीकृति के बिना सत्य का आचरण संभव ही नहीं है। और सत्य के आचरण के बिना कामना पूर्ति अपूर्ति का जो मन और बुद्धि के बीच लड़ाई है ना, वो मिट नहीं सकती। और जब तक व्यक्ति के भीतर के मन बुद्धि के बीच की लड़ाई नहीं मिटेगी ना, तब तक बाहर ना परिवार की लड़ाई मिटेगी, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, संतान और माता पिता के बीच में हो, हाँ, मित्र मित्र के बीच में हो, गुरु शिष्य के बीच में हो, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय के बीच में हो, वैचारिक लड़ाई हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, जितनी प्रकार की भी लड़ाइयां हैं, जितने भी प्रकार के संघर्ष हैं, सारे के सारे तुम्हारे बस उसी एक समस्या के कारण से हैं, सुख का लालच। सुख का लालच हो रहा है अपने ज्ञान और अनुभव का अनादर, उसके विपरीत आचरण, उसके विपरीत संकल्प, उसके विपरीत चिंतन। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज आपका जीवन अशांत है। पैसा होते हुए भी अशांत है, मान प्रतिष्ठा होते हुए भीतर में एक बेचैनी है। परमात्मा आप सबको अपने अपने ज्ञान का, और सबका ज्ञान एक ही है, ज्ञान अलग होता ही नहीं है, योग्यता बल सामर्थ्य इत्यादि भिन्न भिन्न है, पर ज्ञान सबके पास एक समान है। तो परमात्मा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सबको ऐसी शक्ति दे दें कि आप अपने ज्ञान के विरुद्ध जो आचरण है, जो संकल्प है, जो क्रिया है, उन सब का त्याग कर सकें और आपका जीवन शांति सद्भाव और अनंत आनंद से परिपूर्ण हो जाए। यही मेरी सद्भावना है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।